सो वेलकम टू डेली फार्मर शो। तो कैसे आप सब। तो आज की वीडियो में देख रहे हाउ टू मेक द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या देखेंगे? हाउ टू मेक द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। जो अलग अलग प्रकार के जो डाइल्यूशन रहते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं वो आज देखने वाले। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करके रखिए ताकि जो भी आपने चैनल की नई अपडेट है आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, हाउ टू मेक द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन कैसे बनाते और क्यों बनाते। देखो, जो डाइल्यूशन के सॉल्यूशन है, ठीक है, हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि एखादे अपने पास एक सैंपल है, अगर उस सैंपल को अपने को क्या करना है, एनालिसिस करने की, तो उस सैंपल को अगर एनालिसिस करने का है पहले उसको डाइल्यूशन में करना पड़ेगा, डाइल्यूशन के जो सॉल्यूशन है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और बाद में हम जो यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी है डेट अपना एसपीएल से वहां पे हम उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो एसपीएल से अगर उसमें अपने को सैंपल को एनालिसिस करने का है तो उस टाइम अपने को पहले उसको डाइल्यूशन करना पड़ेगा। जो सैंपल है उसको पहले डाइल्यूशन करना पड़ेगा, बाद में जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, वहां पे उसको हम क्या करते, एनालिसिस करते। अब फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, जो अपनी टैबलेट है, ठीक है, जो कोई सी भी एक टैबलेट ले लो, ठीक है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो उसकी कंपोजिशन रहेगी, ठीक है, जैसे पैरासीटामोल उसमें कितना है, जो बाइंडर है कितना है, ठीक है, डाइल्यूट कितना है, ठीक है, अलग जो उसके एपीआई प्लस एक्सपीरियंट उसमें रहेंगे। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर जो एपीआई है अगर उसको अपने को एनालिसिस करना है, जो टैबलेट है अपने पास, तो उस टैबलेट में उस एपीआई का कॉन्सेंट्रेशन, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो वो अगर अपने को डिटरमाइन करने गए उसका प्योर कॉन्सेंट्रेशन अगर अपने को क्या करना पड़ा, जो डिटरमाइन करने का है, तो उस टाइम हम उसको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। और उस सैंपल को अगर डिटरमाइन करने का है तो उसके लिए अपने को पहले उस सैंपल का क्या करने का, डाइल्यूशन में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ आपने डाइल्यूशन क्यों करना है। तो जो डाइल्यूशन बनाएंगे, जो डाइल्यूशन सॉल्यूशन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एसपीएल से उसको उस सैंपल को अगर जो सैंपल हम डाइल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, अगर उस सैंपल को अपने को डिटरमाइन करने का उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसके लिए हम मतलब कोई भी सैंपल अपने को एनालिसिस करने का है तो फर्स्टली उसको अगर अपने को यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है अगर उस पर डिटरमाइन करना है तो फर्स्टली उसकी डाइल्यूशन अपने को बनाना चाहिए। जो सैंपल है उसकी डाइल्यूशन बनाने के बाद में उसको जो एनालिसिस करेंगे कहाँ पे, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहां पे इंस्ट्रूमेंट है वहां पे हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा डाइल्यूशन का इंफॉर्मेशन। अब देखो जो डाइल्यूशन, अब देखो यहाँ पे देखो जो अपने को मालूम है 1 ग्राम लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे देखो किसमें करने का अपने को जो डाइल्यूशन बनाने के माइक्रोग्राम में, किसमें, माइक्रोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने को मालूम है हमने 1 ग्राम लिया, अगर हमने 1 ग्राम लिया तो उस 1 ग्राम में अपना mg कितना रहेगा, मतलब 1 ग्राम कितना mg होगा, 1 ग्राम मतलब 1000 mg, 1 ग्राम मतलब 1000 mg। अगर 1 mg मतलब कितना होगा, फिर 1 mg मतलब कितना माइक्रोग्राम होगा, 1 mg मतलब होता है 1000 माइक्रोग्राम। कितना, 1 mg मतलब 1000 माइक्रोग्राम। अब यहाँ पे हमने देखो जो डाइल्यूशन बनाए वाले तो किस फॉर्म में बनाए वाले, जैसे माइक्रोग्राम के फॉर्म में बनाए वाले। ठीक है, तो यही माइक्रोग्राम के जो फॉर्म में हमने जो डाइल्यूशन बनाए वाले, ठीक है, यही जो सैंपल हमने मतलब जो सैंपल के जो डाइल्यूशन बनाए वाले जैसे माइक्रोग्राम में, तो उसको ही अपने को क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना है। ठीक है, तो अगर अब एक डाइल्यूशन बना देखिए, अब डाइल्यूशन कैसे बना देखो, 1 mg मैंने क्या बोला, 1 mg मतलब कितना माइक्रोग्राम, 1000 माइक्रोग्राम, और 1 ग्राम मतलब 1000 mg। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। ठीक है, अब जो करना क्या है, ठीक है, अगर अपने को करना क्या, अगर हमने एक सैंपल है अपने पास, एक सैंपल है, अगर उस सैंपल आप जो भी इसमें जो सॉल्वेंट यूज करते हैं जैसे कि वाटर, इथेनॉल, ठीक है, डाइल्यूशन बनाने के लिए अपने को अलग अलग प्रकार के सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा, जैसे वाटर, इथेनॉल, ठीक है, दे एसीटोन, ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रकार जो कार्बन टेट्राक्लोराइड, दे ऐसे अलग अलग प्रकार के हम उसमें सॉल्वेंट यूज करते हैं और उस सॉल्वेंट का यूज करके हम डाइल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, जैसे सैंपल लिया और सॉल्वेंट लिया हमने, वाटर लिया, इथेनॉल लिया, मतलब एक ही सॉल्वेंट उसमें यूज करते हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे यहाँ पे पहले हमने एक डाइल्यूशन बनाया, उसमें क्या बनाया, वाटर डाला, बाद में और एक डाइल्यूशन बनाया हमने, उसमें क्या डाला, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड डाला। ठीक है, ऐसे नहीं, एक ही फॉर्म में अपने को उसमें डाइल्यूशन करते जाना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक सैंपल लिया, ठीक है, अब हमने इसमें अपना जो सैंपल डाला, ठीक है, जो भी अपने को एनालिसिस करना है, ठीक है, जिस सैंपल का, और उसमें क्या किया, इसका हमने डाइल्यूशन में उसमें डाला वाटर, क्या डाला, वाटर, और
इसमें से अपने को अलग अलग प्रकार के डाइल्यूशन बनाए पड़ते हैं। जैसे आप इसमें से मैंने बोला बनाया ये 1000 माइक्रोग्राम का डाइल्यूशन बनाने वाला है, ठीक है। अब मेरे को इसमें से क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या करेंगे, डाइल्यूशन के लिए जो सैंपल है वो लेंगे, ठीक है। और पहले हमने क्या डाला, वाटर डाला, और अब जो दूसरा डाइल्यूशन बना रहे अगर उसमें हमने दूसरा सॉल्वेंट डाला, ठीक है, ऐसा जमेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें जो सैंपल लिया, ठीक है, पहले इसमें जो सैंपल मतलब जो सॉल्वेंट हमने यूज किया वही अपने को जो सेकंड डाइल्यूशन के लिए अपने को यूज करने का है, ठीक है, ध्यान में, ठीक है। पहले हमने वाटर यूज किया, अगर दूसरा अपने को क्या बनेगा, डाइल्यूशन बनाने का है तो उसमें भी हम वाटर ही यूज करेंगे, सॉल्वेंट की तरह वाटर ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर यूज किया और बाद में हमने दूसरा इथेनॉल यूज किया तो उसमें ऐसे डाइल्यूशन बना नहीं सकते, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो सॉल्वेंट हम यूज करें वही उसको डाइल्यूशन करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अगर पहले हमने वाटर यूज किया तो वाटर यूज करेंगे, अगर पहले हमने इथेनॉल यूज किया तो इथेनॉल ही यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन के पार्ट पे हम आते हैं, देखो तो मैंने क्या बोला, और 1 mg मतलब 1000 माइक्रोग्राम, ये आपने मानना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो मैं क्या करता हूँ, देखो जो सैंपल है, अब मैंने यहाँ पे 10 mg क्यों लिया, 10 ml 10 mg, क्योंकि जो अपने के पास अगर हम इसकी जगह देखो पहले समझो बाद में समझा, देखो पहले आपने अब देखो यहाँ पे सैंपल है, अगर उस सैंपल को जो आपने एनालिसिस करना है, ठीक है, उस सैंपल में कितने परसेंट जो कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट है, अगर उसको आपने को डिटरमाइन करने के लिए हम वो सैंपल लेते हैं। अब जो सैंपल हमने लिया कितना लिया, 10 mg, ठीक है। पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे सैंपल लिया, कितना लिया, 10 mg। कोई भी जो अपने को जिसका एनालिसिस करने की वो सैंपल लिया हमने कितना, 10 mg, और उस 10 mg में जो अब हमारा हम डालते हैं अपना जो सॉल्वेंट, जैसे हमने सॉल्वेंट कौन सा यूज किया, ठीक है, जैसे वाटर इथेनॉल कौन सा करे हो, एक ही सॉल्वेंट अपने को यूज करना है। जैसे हम डाइल्यूशन बनाते हैं उस डाइल्यूशन में अपने को एक ही, अगर हमने ऊपर वाटर यूज किया तो वाटर के ही अपने को सॉल्वेंट यूज करना है, ठीक है। चलो अब पहले हमने क्या किया, जो सैंपल लिया कितना, 10 mg, कितना लिया, 10 mg, तो उस 10 mg में हम डाल रहे हैं 10 ml वाटर, ठीक है। अपने को वाटर के अगर डाइल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, तो वाटर हम यूज करेंगे इसमें। तो देखो पहले मैंने डाला जो सैंपल अपने को एनालिसिस करना है उसमें से सैंपल लिया हमने 10 mg हमने सैंपल लिया, ठीक है। तो 10 mg हमने सैंपल लिया और उसमें 10 ml वाटर में उसको डिजोल्व किया, क्या लिया भैया, 10 mg जो सोल्यूट है, और जो 10 ml वाटर लिया, सॉल्वेंट लिया अपना यहाँ पे, ठीक है, और उसको अच्छे से मिक्स किया तो वो बन जाएगा अपना 1 mg पर ml, 1 mg पर ml, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 लिया और यहाँ पे 10 ml, मतलब 1 ml में 1 mg रहेगा, ठीक है, 1 ml में 1 mg रहेगा, तो इसके लिए मैंने क्या लिया, 1 mg पर ml, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या बोला, 1 mg मतलब कितना होता, 1 mg मतलब कितना होता कितना माइक्रोग्राम, 1000 माइक्रोग्राम, कितना 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो 1 mg मतलब 1000 माइक्रोग्राम, तो उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, कैसे, 1000 माइक्रोग्राम इन पर ml बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा, 10 mg ले रहे, 10 mg हमने सॉल्वेंट लिया, 10 mg अपना ड्रग है, 10 mg हमने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, तो उसको डिजोल्व किया, डिजोल्व करने के बाद अपना बन जाएगा जो सॉल्यूशन बन जाएगा 1 mg पर ml, क्या बन जाएगा, 1 mg पर ml। अब 1 mg पर ml को हम क्या बोल सकते हैं, 1000 माइक्रोग्राम पर ml भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या बोला मैंने, 1 mg मतलब 1000 माइक्रोग्राम, समझ आया, ठीक। अब जो हमने जो ये हो गया अपना स्टॉक सॉल्यूशन, ये स्टॉक सॉल्यूशन कितना माइक्रोग्राम का बन गया अपना, 1000 माइक्रोग्राम, कितना, 1000 माइक्रोग्राम पर ml का ये स्टॉक सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या यूज किया, जैसे ड्रग किया और सॉल्वेंट, जो भी अपने वो जो डाइल्यूशन के लिए जो सॉल्वेंट ले गया वो सॉल्वेंट हमने यहाँ पे क्या यूज किया, वाटर, ठीक है। अब पहले हमने क्या किया, इसमें सॉल्वेंट डाइल्यूशन के लिए वाटर यूज किया, तो और भी जो आगे के जो डाइल्यूशन अपने को 100 माइक्रोग्राम बनाने का, जो 10 माइक्रोग्राम बनाने का है, ठीक है, तो उसमें ही हम वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, अलग जो सॉल्वेंट है उसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो आप देखो मैंने क्या बोला, जो अपना स्टॉक सॉल्यूशन बन गया कितना, 1000 माइक्रोग्राम का। अब इसका यूज करके हम बनाएंगे 100 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन, कितना, 100 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन। कैसे बनेंगे, देखो जो अपना पहले जो स्टॉक सॉल्यूशन बन गया, कैसे, 10 mg 10 ml, ये अपना हो गया स्टॉक सॉल्यूशन, कितना, 1000 माइक्रोग्राम का। तो अपने को बनाना कितना, ये देखो 1000 माइक्रोग्राम का बन गया, तो अपने को अब बनाने का 10 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम। अब ये कैसे बनाएंगे, देखो जो ये जो स्टॉक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, ये अब जो स्टॉक सॉल्यूशन बन गया, स्टॉक सॉल्यूशन देखो कैसा हो गया अपना, ठीक है। तो ये अपना समझो फ्लास्क है, ठीक है। तो इस फ्लास्क में हमने क्या किया, पहले 10 mg अपना
ड्रग ऐड किया और जो सैंपल है देन 10 ml में क्या किया वाटर ऐड किया, तो ये बन जाएगा अपना कितना 1000 माइक्रोग्राम का, ये अपना बन जाएगा 1000 माइक्रोग्राम का। ये हो गया अपना स्टॉक सॉल्यूशन। अब इस स्टॉक सॉल्यूशन का यूज करके अपने क्या बनेगा 100 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, मतलब डाइल्यूशन करने का, ठीक है। अब देखो देखो पहले क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे 100 माइक्रोग्राम अपने को बनाने के, तो क्या करेंगे इसमें से 1 ml लेंगे, जो अपना पहले जो स्टॉक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, ये अपना क्या होगा स्टॉक सॉल्यूशन, इसमें से क्या लेंगे हम 1 ml लेंगे, क्या लेंगे 1 ml लेंगे, ठीक है, उसमें से हमने क्या किया 1 ml लिया, ठीक है। देखो अब 1 ml लिया ऊपर में से, 1 ml लेने के बाद उसको क्या करने का 9 ml से क्या करेगा अप टू मतलब 9 ml वाटर से उसको क्या करेगा वॉल्यूम उसका मेकअप करने का। अब इसमें 9 ml मैंने क्यों लिया, देखो अपने को क्या बनेगा 9 ml मैंने क्यों लिया, क्योंकि हम पहले क्या करें जो हम सॉल्वेंट यूज करें वो कितना है अपना, कितना है 10 ml, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे उसका अगर अपने को वॉल्यूम मेकअप करने का है, ठीक है, उसको वॉल्यूम मेकअप करेंगे, कितना करेंगे 10 ml तक उसको वॉल्यूम मेकअप करेंगे। पहले क्या किया मैंने 1 ml ऊपर में से लिया, ठीक है, जो स्टॉक सॉल्यूशन हमने बनाया था कौन सा 1000 माइक्रोग्राम का, कैसा बनाया मैंने बताया आप लोगों को, 10 ml लिया सैंपल, उसमें 10 ml वाटर डाला, ठीक है, तो ये हो गया अपना 1000 माइक्रोग्राम का। तो उसमें से हमने क्या किया 1 ml लिया, 1 ml लेने के बाद उसको क्या किया वाटर लिया, कितना 9 ml, उसको वाटर डाला और उसको 100 ml 10 ml क्या किया उसको वॉल्यूम मेकअप किया, ठीक है। देखो अब दूसरा अपना जो सॉल्वेंट ये बनाने का हम लोग 100 माइक्रोग्राम कैसे बनाया, देखो मैंने क्या किया, एक मिनट, जो आपने स्टॉक सॉल्यूशन है उसमें से क्या लिया 1 ml ऐड किया, ठीक है, ऊपर में से 1 ml ऐड किया, तो 1 ml मैंने ऐड किया, तो उसमें क्या करेंगे हम 9 ml उसमें क्या करेंगे और वाटर डालेंगे, क्यों, क्योंकि अपने को क्या करने का वॉल्यूम मेकअप करने का, कितना 10 ml, कितना 10 ml, ठीक है। तो ये हो गया अपना कितना 100 माइक्रोग्राम का डाइल्यूशन का सॉल्यूशन, ठीक है, आपको समझ आएगा। अब ये हो गया 100 तो पहले हमने क्या किया 1000 माइक्रोग्राम का बनाया, देन हमने बनाया 100 माइक्रोग्राम का, अब बनाएंगे हम 10 माइक्रोग्राम का, कितना 10 माइक्रोग्राम का। अब 10 माइक्रोग्राम का ध्यान देंगे, देखो कैसा है, देखो तो देखो 10 माइक्रोग्राम बनाने के लिए हम और हम क्या करेंगे जो अपना 100 माइक्रोग्राम का जो सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है, तो उसमें से और हम ये जो सॉल्यूशन बन गया 100 माइक्रोग्राम का, तो उसमें से क्या लेंगे और एक ml लेंगे, क्या लेंगे और एक ml लेंगे, ठीक है, 1000 माइक्रोग्राम से नहीं लेंगे, कहां से लेंगे 100 माइक्रोग्राम से, कहां से 100 माइक्रोग्राम से लेंगे, कितना 1 ml लेंगे और उसको डाइल्यूट करेंगे और उसमें वाटर डाल के 9 ml वाटर डाल के, ठीक है, ये 1 ml हमने ऊपर से लिया वाला है, ठीक है 100 माइक्रोग्राम से, तो उसको क्या करेंगे और हम 9 ml से वाटर से डाइल्यूट करेंगे और ये हो जाएगा अपना 10 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन, डाइल्यूशन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो क्या क्या किया मैंने वापस में समझा दो क्या किया इसमें, देखो पहले हमने 10 ml सैंपल लिया, 10 ml सैंपल में हमने क्या इसमें सॉल्वेंट कुछ क्या यूज कर हम वाटर यूज कर रहे, ठीक है, तो हमने क्या किया उसको 10 ml उसमें डाला वाटर, उसमें 10 ml अपना सैंपल डाला, तो ये हो जाएगा अपना 1000 माइक्रोग्राम का। अब अपने को क्या बनेगा उसमें से ही अपने यूज करके सैंपल का यूज करके अपने को क्या बनेगा 100 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन बनाने का है, तो कैसे कहेंगे जो अपने ऊपर का 1000 माइक्रोग्राम का स्टॉक सॉल्यूशन बनाया है, तो उसमें से हम 1 ml लेंगे, 1 ml लेके क्या करेंगे ये आपने 1 ml लिया उसमें डालेंगे और वाटर उसको मेकअप करेंगे, कितना 10 ml तक वाटर डाल के कितना लेंगे 9 ml, तो ये हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा अपना कितना 100 माइक्रोग्राम का डाइल्यूशन का सॉल्यूशन, ठीक है। देन वापस से 100 माइक्रोग्राम से हमने क्या किया 1 ml लिया, ठीक है, 1 ml लेके उसको क्या किया 9 ml तक उसको वॉल्यूम मतलब 10 ml तक उसका वॉल्यूम मेकअप किया विद हेल्प ऑफ वाटर डाल के, ठीक है, तो ये बनेगा अपना 10 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन, कितना बनेगा 10 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन, ठीक है। अब कहां तक आए हम 10 माइक्रोग्राम तक हमने बनाया हुआ डाइल्यूशन, ठीक है, क्या किया 10 माइक्रो तक जो 10 माइक्रोग्राम में वहां तक हमने डाइल्यूशन उसका किया। अब देखो अब यहाँ पे क्या अपने को क्या बनाने का मैंने क्या बोला, देखो 1 माइक्रोग्राम बनाएगा, 2 माइक्रोग्राम बनाने का है, 3 माइक्रोग्राम बनाने का है, 4 माइक्रोग्राम बनाने का है, 5 माइक्रोग्राम आपको बनाने का है, कैसा डाइल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब वो कैसे बनाएंगे देखो ये अपने का लास्ट का क्या बन गया यहाँ पे 10 माइक्रोग्राम, क्या बन गया 10 माइक्रोग्राम का अपने को अलग अलग प्रकार पाइप फर्स्टली क्या किया हमने, देखो समझो ये अपना हो गया कितना हो गया 1000 माइक्रोग्राम का, सेकंड हमने बनाया 10 माइक्रोग्राम का,
और फोर्थ जो आपका थर्ड हो गया, ठीक है, तो थर्ड हो गया अपना 10 माइक्रोग्राम। तो ये अलग अलग प्रकार के अपने 3 डाइल्यूशन हमने बनाए, ठीक है, इसी स्टॉक सॉल्यूशन का यूज करके। पहले जो 1000 माइक्रोग्राम का जो स्टॉक सॉल्यूशन बनाने वाला है, तो उसी स्टॉक सॉल्यूशन का यूज करके हमने अपना 100 और जो 10 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन हमने बनाने वाला है, ठीक है। तो अपने को आप 10 माइक्रोग्राम से जो लास्ट का अपने को जो स्टॉक सॉल्यूशन बनाने वाला है, ठीक है, कौन सा 10 माइक्रोग्राम, तो इसी सॉल्यूशन का यूज करके अपने क्या बनाएंगे 1 माइक्रोग्राम, 2 माइक्रोग्राम, 3 माइक्रोग्राम, 4 माइक्रोग्राम, 5 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन, ठीक है। उसके डाइल्यूशन हम कैसे करेंगे देखो। अब देखो जो अपना लास्ट का क्या बन गया 10 माइक्रोग्राम, कौन सा बन गया 10 माइक्रोग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया 1 ml डाला, इसमें से 1 ml डाला, ठीक है, तो ये अपना लास्ट का बन गया अपना 10 माइक्रोग्राम। तो 10 माइक्रोग्राम यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो उस 10 ग्राम माइक्रोग्राम का यूज करके देखो पहले इसमें से क्या करेंगे, ये अपना कितना बन गया 10 माइक्रोग्राम। तो 10 माइक्रोग्राम जो सॉल्यूशन बनाने वाला है, ठीक है, तो उसमें से और 1 ml लेंगे, उसमें से क्या लेंगे, कौन से जो 10 माइक्रोग्राम बनाने वाला, ठीक है, कौन सा 10 माइक्रोग्राम जो बनाने वाला जो सॉल्यूशन है, उसमें से लेंगे हम 1 ml, कितना लिया 1 ml लिया, उसको किया 9 ml से डाइल्यूट, उसको किया 9 ml से डाइल्यूट। अब डाइल्यूट किससे करेंगे, वाटर से करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्टली क्या यूज किया, वाटर यूज किया। अगर इसकी जगह हमने इथेनॉल अगर यूज किया था, तो इथेनॉल से हम पूरा ये डाइल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हमने क्या किया 10 माइक्रोग्राम यहाँ पे बनाया, तो मैंने क्या बोला अपने को 1 माइक्रोग्राम बनाने का है, तो 1 माइक्रोग्राम, 2 माइक्रोग्राम, 3 माइक्रोग्राम ऐसे बनाने का है। तो ये सिंपल बनाएंगे कैसे, इसमें से जो 10 माइक्रोग्राम हुआ सॉल्यूशन बनाने वाला है यहाँ पे, तो उसमें से हमने क्या किया 1 ml लिया, उसको डाइल्यूट किया अप टू 10 ml विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हो गया अपना 1 माइक्रोग्राम का यहाँ पे सॉल्यूशन, समझ आया। देन अब अपने को बनाएंगे 2 माइक्रोग्राम, तो 2 माइक्रोग्राम के लिए क्या करेंगे, 2 माइक्रोग्राम के लिए अगर बनाने का अपने को सॉल्यूशन, तो उसमें से 10 माइक्रोग्राम जो सॉल्यूशन बनाने वाला है, ठीक है, तो उसमें से हम क्या करेंगे 2 ml लेंगे, कितना लेंगे 2 ml लेंगे, और उसको 8 ml से क्या करने का, डाइल्यूट करने का विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ वाटर, क्योंकि हमने ये ऊपर क्या यूज किया, वाटर यूज किया, तो उसको ही अपने को डाइल्यूट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है, ये समझो, ठीक है। तो कैसे बना रहे हम, क्या किया हमने जो 10 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें से हमने जो आप बना रहे क्या 1 2 3 4 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन, ठीक, कैसे बनाया देखो, इसमें से 1 ml लिया, 9 ml वाटर किया, ये हो गया अपना 1 माइक्रोग्राम। अब 2 ml लिया, इसमें से 10 माइक्रोग्राम से उसको 8 ml तक डाइल्यूट किया विद वाटर, ये हो गया अपना 2 माइक्रोग्राम। और ऐसे ही हम करते जाएंगे, जैसे इसमें से 3 ml लेंगे, 3 ml इसमें से 3 ml लेंगे, 3 ml लेने के बाद उसको 7 ml तक, मतलब 10 ml को वॉल्यूम मेकअप करेंगे, ठीक है। तो 10 ml को अपने को अगर वॉल्यूम मेकअप करने का है, तो वो क्या करेंगे, हमने 7 ml वाटर डालेंगे, वाटर डालेंगे, ठीक है। 7 + 3 कितना होगा 10, ठीक है। तो ये होगा अपना 10 ml का सॉल्यूशन, कितना 3 माइक्रोग्राम का। देन और जो 10 माइक्रोग्राम है, इसमें से हम 4 ml लेंगे, उसमें डालेंगे अपना 6 ml वाटर, ठीक है, डाइल्यूट करने के लिए, तो ये हो जाएगा अपना 4 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन। देन और हम क्या करेंगे, और हम 5 ml लेंगे, इसमें से 10 माइक्रोग्राम का जो सॉल्यूशन बनने वाला है, ठीक है, तो उसमें से 5 ml लिया, और उसमें डालेंगे हम वाटर, कितना 5 ml, तो ये हो जाएगा अपना 5 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, कौन कौन से बन गया, हमने 10 2 3 4 5 और 10 माइक्रोग्राम का हमने सॉल्यूशन बनाया सीखा वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपना 10 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जो सॉल्यूशन हमने बनाने वाले हैं, ठीक है। आपको ये डाइल्यूशन आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे 15 माइक्रोग्राम, 20 माइक्रोग्राम, 25 माइक्रोग्राम और 30 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो और एक बार समझा नहीं तो और एक बार मैं बताऊंगा कैसे बनाया। देखो तो देखो इसमें क्या किया हमने, सिंपल क्या गया, देखो सैंपल लिया हमने, कितना जो अपने को एनालिसिस करना है ये सैंपल, उसमें कितना परसेंटेज जो प्योर कंटेंट है उस कंटेंट का और अपने को क्या करना है एनालिसिस करने का है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन बनाएंगे, सिंपल डाइल्यूशन बनाएंगे। अब डाइल्यूशन कैसे बनाते हैं देखो, तो जो अपने को सैंपल एनालिसिस करने का है, तो उसमें से हमने क्या किया 10 ml लिया वो सैंपल, 10 ml लेने के बाद उसको क्या किया 10 ml में डाला वाटर में, ठीक है। जो भी हम सॉल्वेंट यूज करके उसमें डालेंगे, हमने यहाँ पे वाटर यूज किया तो हम वाटर में उसको डालेंगे, कितना 10 ml वाटर में डाला, तो ये बन जाएगा अपना कितना, ये ध्यान में रखो, ये बन जाएगा अपना 1 mg in 1 ml, ठीक है। मतलब 1 ml में 1 mg अपना हो गया, ठीक है। अब 1 mg अपना हो गया तो अपने मैंने क्या बोला यहाँ पे देखो 1 mg मतलब कितना होता है 1000 माइक्रोग्राम, कितना 1000 माइक्रोग्राम। तो ऐसे ही बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं 1000 माइक्रोग्राम इन पर ml बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा अपना 1000 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन। बाद में देखो हमने क्या किया, जो अपना 1000 माइक्रोग्राम का जो स्टॉक सॉल्यूशन बन गया, तो उसमें से हमने क्या किया 1 ml लिया, 1 ml लेने के बाद क्या किया उसको 9 ml से
वाटर से डाइल्यूट किया अप टू 10 ml, अप टू 10 ml, तो ये हो जाएगा अपना, यहाँ पे देखो 1 ml लिया, 9 ml से उसको डाइल्यूट किया, ये हो गया अपना 100 माइक्रोग्राम का। देन वापस से ऊपर से हमने 10 माइक्रोग्राम से क्या किया, 1 ml लिया, उसको 9 ml से वाटर से डाइल्यूट किया, तो ये हो जाएगा अपना 10 माइक्रोग्राम। तो 10 माइक्रोग्राम से हमने क्या किया, अलग अलग प्रकार, जो 1 ml लिया, 1 ml में क्या किया, 1 ml लिया, सॉरी 1 ml लिया, 1 ml में क्या किया, उसको 9 ml से डाइल्यूट किया विद दैट वाटर, ठीक है, कितना 9 ml वाटर लेके, और ये हो जाएगा अपना 1 माइक्रोग्राम का, ठीक है। वापस हम 10 माइक्रोग्राम से हमने क्या किया, 2 ml लिया, उसको वाटर से डाइल्यूट किया, कितना 8 ml, तो ये हो जाएगा अपना 10 ml का सॉल्यूशन, कितना 2 माइक्रोग्राम का। देन वापस हमने क्या किया, ऊपर से 3 ml लिया, 3 ml से क्या किया, 3 ml लिया, देन 7 ml उसमें वाटर डाला, डाइल्यूट किया, ठीक है, वॉल्यूम मेकअप किया अप टू 10 ml, ये हो गया अपना 3 माइक्रोग्राम का। देन वापस हमने क्या किया, 4 ml लिया, 4 ml में क्या किया, देन 6 ml वाटर डाला, उसको डाइल्यूट किया, वॉल्यूम मेकअप किया अप टू 10 ml, ये हो गया अपना 4 माइक्रोग्राम का। देन वापस हमने क्या किया, 10 माइक्रोग्राम से 5 ml लिया, 5 ml में उसमें वाटर डाला, कितना 5 ml वाटर डाला, वॉल्यूम मेकअप किया, ठीक है, 10 ml तक, ठीक है। देन ये हो गया अपना 5 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन। तो ये हो गया अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन। अब जो हमने ऐसा क्यों किया, इसकी जगह हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे 100 mg 100 ml ले सकते ना। अब यहाँ पे देखो 10 mg 10 ml लिया, मतलब 1 mg पर ml, ठीक है, 1 ml में 1 mg होगा, तो 100 mg 100 ml ले सकते हैं, मतलब उसमें भी क्या हो जाएगा 1 mg 1 ml, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमने 10 mg ले लिया, ठीक है, 10 mg यहाँ पे लिया, सॉरी 100 mg यहाँ पे लिया, तो उसको हम 100 ml वाटर में हम ले सकते, तो ये अपना ये भी बन जाएगा कौन सा, 1 mg पर ml बन जाएगा, 1 mg पर ml बन जाएगा। क्या किया, यहाँ पे हमने 10 ml लिया, तो ये हो जाएगा अपना 1 ml इन 1 mg, ठीक है, मतलब 1 ml में 1 mg है, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं। अब इसमें भी हम ऐसे बोल सकते हैं 1 mg 1 ml, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें, 100 mg ले रहे हैं और 100 ml वाटर ले रहे हैं, क्या है 100 mg ले रहे हैं, 100 ml जो सॉल्वेंट हम यूज करें, तो वहां पे भी अपने क्या बन जाएगा 1 mg पर ml, 1 mg पर ml, यहाँ पे भी बन जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को भी क्या बोल सकते हैं, कितना माइक्रोग्राम का बनेगा, फिर ये जो 100 mg 100 ml कितना बनेगा, ये भी बन जाएगा कौन सा 1000 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन, ठीक है, कितना बन जाएगा 1000 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 10 mg और 10 ml क्यों लिया, यहाँ पे 100 mg और 100 ml क्यों लिया, क्योंकि क्या होता है, देखो अगर अपने को जो सॉल्वेंट है, अगर उसके अपने पास अवेलेबल, जब जो अपने पास सॉल्वेंट अवेलेबल है, अगर अपने पास कम क्वांटिटी में अपने पास अवेलेबल है, तो उसके डाइल्यूशन के लिए मतलब उसका अगर सॉल्यूशन बनाने गए, तो उस टाइम हम 8 ml 10 ml ले सकते हैं, ठीक है। अपने पास अगर सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट है अगर अपने पास ज्यादा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो अगर जो सॉल्वेंट है अगर कॉस्टली, बहुत ही कॉस्टली है, ठीक है, तो उसके लिए हम उसका कम अमाउंट यूज करेंगे डाइल्यूशन के लिए। अगर अपने पास सॉल्वेंट अगर बहुत ज्यादा है, जैसे वाटर अपने पास रहता है, ठीक है, अवेलेबल रहता है, ठीक है, तो उसके लिए हम 100 mg के भी हम ले सकते हैं। हम 100 ml वाटर लेंगे, 100 mg अपना जो सैंपल है जो एनालिसिस करने गए वो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो समझ आया हमने यहाँ पे 10 ml और यहाँ पे 100 ml क्यों लिया, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट यहाँ से ही हम बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ही हम 100 mg 100 ml ये हो जाए, ये भी अपना हो जाएगा कितना 1000 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन। यहाँ से भी हम जो डाइल्यूशन है 100 माइक्रोग्राम के, 10 माइक्रोग्राम के, 1 माइक्रोग्राम 2 माइक्रोग्राम, यहाँ से तो पूरे बना सकते हैं 100 में से, ठीक है। 10 ml से सिर्फ हम यहाँ से 10 माइक्रोग्राम तक उसको बना सकते हैं, ठीक है, इजीली। देन जो अगर हमने 100 mg लिया, 100 ml वाटर लिया, तो ये जब बन जाएगा अपना कैसा 1000 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन। वहां से हम अलग अलग प्रकार के, जैसे 1 माइक्रोग्राम बना सकते हैं, 2 माइक्रोग्राम बना सकते हैं, 10 माइक्रोग्राम बना सकते हैं, 50 माइक्रोग्राम बना सकते हैं, 20 माइक्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है, 25 बना सकते हैं, 30 बना सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से हम यहाँ पे डाइल्यूशन के सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जो आपने रह गया, हमने यहाँ तक किया, कहाँ तक 10 माइक्रोग्राम तक हमने देखा। आप देखेंगे 15 का कैसा बनाएंगे, 20 का कैसा बनाएंगे, 25 का कैसा बनाएंगे, 30 में। तो आप देखिए, ठीक है, थोड़ी माइक की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उसकी चार्जिंग खत्म हो गई, ठीक है, थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम आएगा, तो आप एडजस्ट करो, ठीक है। तो आप देखो पहले हमने जो सैंपल लिया था कितना लिया था 10 mg, इसके पहले कितना लिया था 10 mg, उसमें जो सॉल्वेंट हमने यूज किया था कितना यूज किया था 10 ml, कितना यूज किया 10 ml, ठीक है। तो 10 ml हमने जो सॉल्वेंट यूज किया था 10 mg इन 10 ml, तो ये
ये कौन सा बन गया था, वो कौन सा बन गया था 1 mg पर ml। क्या बन गया था 1 mg, मतलब 1 ml में 1 mg हम उसको मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया था, मैंने क्या बोला 1 mg मतलब कितना माइक्रोग्राम होता 1000 माइक्रोग्राम, 1000 माइक्रोग्राम। उसने पहले क्या किया था, हमने 10 mg लिया, 10 ml जो सॉल्वेंट लिया वो बन जाएगा अपना 1000 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सैंपल कितना लेंगे 100 mg, कितना लेंगे 100 mg यहाँ पे सैंपल लेंगे, उसको 100 ml में उसको क्या करेंगे डिसॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्वेंट आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे वाटर हमने पहले इसमें वाटर यूज किया, ठीक है, तो अब उसकी जगह हम इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं, मिथेनॉल भी यूज कर सकते हैं, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, बेंजीन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के हम यहाँ पे सॉल्वेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट इसके पहले हमने वाटर भी यूज किया, अब इसमें भी हम वाटर यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो आप देखो, तो अगर हमने जो स्टॉक सॉल्यूशन है अगर उसमें पहले हमने वाटर यूज किया तो वो पूरी जो डाइल्यूशन बनाएंगे उसमें से जैसे 100 माइक्रोग्राम का 10 माइक्रोग्राम का, उसमें भी अपने को डाइल्यूशन करने के लिए वाटर ही डालना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक ही सॉल्वेंट अगर हमने स्टॉक सॉल्यूशन में अगर एक ही सॉल्वेंट यूज किया तो उसमें जो सॉल्वेंट यूज किया वही अपने को डाइल्यूशन के लिए यूजफुल हो गए, मतलब वही अपने को यूज करने के, ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो पहले मैंने 10 mg का लिया सैंपल लिया था, अब मैं ले रहा 10 mg सॉरी 100 mg का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 100 mg जो सैंपल लेंगे, ठीक है, जो भी आपने वो एनालिसिस करने का है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पे एसपीएल सेल पे, ठीक है। तो ये मैंने सैंपल लिया कितना यहाँ पे 100 mg। अब 100 mg लिया और 100 ml मैंने क्या किया यूज किया, यहाँ पे सॉल्वेंट यूज किया, क्या किया सॉल्वेंट यहाँ पे यूज किया। अब जो 100 mg इन 100 ml, तो ये भी अपना बन जाएगा कौन सा 1 mg पर ml, 1 mg पर ml, क्योंकि क्या करें हम 100 mg लेंगे और 100 ml उसमें डालेंगे, मतलब 1 ml में 1 mg जो सैंपल है वो हम बोल सकते रहता है, ठीक है। तो आप देखो 1 mg पर ml यही संबंध जो अपना स्टॉक सॉल्यूशन वो बन जाएगा कितना 1 mg पर ml, ठीक है। तो 1 mg पर ml मैंने क्या बोला 1 mg मतलब 1000 माइक्रोग्राम, तो ये हो गया अपना 1000 माइक्रोग्राम का यहाँ पे सॉल्यूशन। तो ये हो गया अपना स्टॉक सॉल्यूशन, कौन सा स्टॉक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें से हम लेंगे, अब इसमें से कितना लेंगे, अब अगर उसमें अपने को ये हो गया अपना 1000 माइक्रोग्राम का, अगर अपने को 100 माइक्रोग्राम का बनाने का है, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन का यूज करके तो कैसे बनाएंगे, देखो कौन से स्टॉक सॉल्यूशन का, स्टॉक सॉल्यूशन का यूज करके अपने को क्या बनाने का 100 माइक्रोग्राम का बनाने के, तो कैसे यूज करेंगे देखो। तो क्या करेंगे, जो स्टॉक सॉल्यूशन अपना बनाने वाला है ऊपर का, तो उसमें से हम 10 ml लेंगे, कितना ml लेंगे 10 ml लेंगे, 10 ml हमने लिया, ठीक है, 10 हमने क्या किया लिया, उसको 90 ml तक क्या किया डाइल्यूट किया विद द हेल्प ऑफ वाटर, क्योंकि ऊपर भी क्या किया था हमने यूज सॉल्वेंट वाटर, तो नीचे भी हम क्या करेंगे डाइल्यूट करने के लिए वाटर ही यूज करेंगे, ठीक है। क्या किया 10 ml ऊपर से लिया, 90 ml उसको वाटर किया 100 ml तक, मतलब यहाँ पे देखो पहले मैंने क्या किया अपने को जो हमने वॉल्यूम बनाया था, ठीक है, जो पहला इसके पहले हमने क्या किया 10 ml का हमने जो वॉल्यूम उसको मेकअप किया था, मतलब आपने को क्या करना 10 ml तक उसका सॉल्यूशन मतलब बनाने का, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया 100 ml तक उसको वॉल्यूम मेकअप करेंगे, क्यों, क्योंकि क्या करने का अपने को 100 ml की क्या हमने करना सॉल्यूशन बनाने के, कितने 100 ml की यहाँ पे सॉल्यूशन बनाएंगे। पहले हमने क्या किया 10 ml जो 10 ml का हमने बनाया था उसने हमने अपने को क्या बनाने के 10 ml के बनाने के, अब यहाँ पे 100 ml के बनाएंगे, तो उसको हम क्या करेंगे 90 ml से डाइल्यूट करेंगे, तो ये हो गया क्या 10 ml प्लस 90 ml कितना होगा 100 ml, कितना होगा 100 ml। अब मैंने क्या किया ऊपर से स्टॉक सॉल्यूशन से 10 ml लिया, उसको 90 ml से डाइल्यूट किया, वॉल्यूम में मतलब 100 ml का वॉल्यूम मेकअप किया, तो ये बन जाएगा अपना 100 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन, ठीक है, समझ आया। इसके पहले हमने ऐसे किया था, क्या किया था 1 ml लिया 90 ml से क्या किया उसको डाइल्यूट किया, वो बन गया था अपना 100 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें से आप पहले अपना 1000 हो गया 100 हो गया, और अब बनाएंगे 10 माइक्रोग्राम का, तो 10 माइक्रोग्राम जो 100 माइक्रोग्राम बना वाला है, जो स्टॉक बना वाला है यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें से क्या करेंगे हम 10 ml लेंगे, कितना लेंगे 10 ml, कितना लेंगे 10 ml लेंगे, ठीक है, कितना लेंगे 10 ml लेंगे, ऊपर से कितने 100 माइक्रोग्राम से 10 ml लिया, उसको 90 ml से और उसको क्या किया डाइल्यूट किया, कितना 90 ml से उसको और डाइल्यूट किया, तो ये हो गया अपना 10 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन। समझ आया क्या किया मैंने, पहले मैंने क्या किया 1000 माइक्रोग्राम से 10 ml लिया, उसमें 90 ml वाटर डाला डाइल्यूट किया, मतलब उसका वॉल्यूम मेकअप हुआ कितना 100 ml, तो ये हो गया अपना
100 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन। और मैंने क्या किया, 10 ml लिया, कहाँ से 100 माइक्रोग्राम से 10 ml लिया, उसको 90 ml से डाइल्यूट किया विद द वाटर, तो ये हो गया अपना 10 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन। उसका वॉल्यूम कितना हो गया फिर 100 ml। देन वापस मैंने क्या किया, अब मेरे को क्या बनेगा 50 ml, 50 माइक्रोग्राम का अगर मेरे को सॉल्यूशन बनाने का डाइल्यूशन करने का, उसको देखो कितना 50 माइक्रोग्राम का बनाने का, तो क्या करेंगे मैं 15 जो ml है, ठीक है 15 ml क्या करेंगे, जो 100 माइक्रोग्राम का जो सॉल्यूशन बना है यहाँ पे ऊपर बनाया वाला है, ठीक है, तो उसमें से मैं 100 माइक्रो ml सॉरी 50 ml लूंगा, ठीक है 50 ml मैंने ऊपर से लिया, उसको 85 ml से वाटर से डाइल्यूट किया, 85 ml से उसको डाइल्यूट किया, तो ये हो जाएगा अपना 15 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन। सिंपल है, ठीक है। इसके पहले हमने क्या किया था, इसके पहले भी 2 माइक्रोग्राम लिया था, ठीक है 3 माइक्रोग्राम में बनाया था, ठीक है 10 ml से, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ से हम वैसे ही करेंगे, सिंपल, ठीक है। यहाँ जो अपना 100 माइक्रोग्राम का ऊपर का बनाने वाला है, ठीक है, दिख रहा है क्या आपको, देखो ये 100 है, ठीक है, तो ये 100 माइक्रोग्राम से हम क्या करेंगे, और हम 20 ml लेंगे, उसको 80 ml से वाटर से डाइल्यूट करेंगे, ये हो जाएगा अपना 20 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन, मतलब ये 100 ml का अपना पूरा हो गया, ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन। और भी अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे 25 ml और लेंगे ऊपर से, ठीक है, तो उसको मतलब देखो अब 25 हमने लिया, उसको 75 ml तक उसको क्या डाइल्यूट किया विद वाटर, ठीक है। यहाँ पे हम उसको भी सॉल्वेंट क्या यूज कर रहे थे, हम वाटर यूज करेंगे, तो उसको वाटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 75 ml वाटर लिया, 25 ये हो गया अपना 25 माइक्रोग्राम का यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। अब और अपने को क्या बनेगा 30 माइक्रोग्राम, तो 30 माइक्रोग्राम के लिए वही सिंपल करेंगे, क्या करेंगे ऊपर से 30 ml लेंगे, ठीक है, कहाँ से 100 माइक्रोग्राम से 30 ml लेंगे, उसको 70 ml से वाटर से डाइल्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 30 माइक्रोग्राम, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। देखो क्या है पहले 1 2 हमने कैसे बनाएगा 10 माइक्रोग्राम से, मतलब उसको क्या किया था हमने, जो 10 ml के 10 ml सैंपल लिया, 10 ml जो अपना सॉल्वेंट लिया था, और हमने कहा तक मतलब 10 माइक्रोग्राम तक उसको डाइल्यूट किया था, ठीक है। तो वहां से हमने क्या बनाया 1 2 3 4 5 10 माइक्रोग्राम वहां से बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ से हम अलग अलग करके 1 2 3 माइक्रोग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है, कहाँ से 100 ml से। बट अगर आपने वो 10 ml से अगर बनाने के तो से 15 20 25 30 माइक्रोग्राम का अगर आपने को सॉल्यूशन बनाने के, ठीक है, उसको डाइल्यूशन करना है बाहर तक, ठीक है, माइक्रोग्राम तक, तो हम बना नहीं सकते, मतलब उसको इजीली रहेगा, ठीक है। तो वहां से हम सीधे क्या करेंगे, अगर ये जो कॉन्सेंट्रेशन अगर बड़ा है, ठीक है, जैसे 25 माइक्रोग्राम 30 माइक्रोग्राम, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऐसा 30 20 25, ठीक है, मतलब 10 से ज्यादा रहेगा, तो हम सीधे क्या करेंगे 100 ml से हम बना सकते हैं, ठीक है, 100 ml से वहां से हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, अब मेरे को क्या करने का, यहाँ पे देखो मैंने 100 ml तक उसका वॉल्यूम मेकअप करके, मतलब 100 ml के पूरे मैंने सॉल्यूशन बने वाले हैं, ने 100 ml की। अगर इसकी जगह मैं आपको बोलूंगा, अगर मेरे को 50 ml की बनाने के माइक्रोग्राम के सॉल्यूशन बनाने के 50 ml का मेरे को 10 माइक्रोग्राम का चाहिए, अगर 50 माइक्रोग्राम का मेरे को 50 माइक्रोग्राम का मेरे को 15 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। मेरे को 50 मतलब ये देखो 50 में देखो कंप्यूटर है, ये देखो ये 50 है, ठीक है 50 ml, ठीक है। तो पहले मैंने कितना बनाया 100 ml का, अब मेरे को चाहिए कितना 50 ml के माइक्रोग्राम के सॉल्यूशन चाहिए 50, ठीक है। तो 50 माइक्रोग्राम के मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, तो कैसे बनाएंगे देखो। अब यहां तक तो सेम, ऊपर से डायरेक्शन कितना किया हमने 1000 का पहले बनाया था माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन, अब वहां से हमने क्या किया 10 माइक्रोग्राम 100 माइक्रोग्राम का बनाया। अब मेरे को चाहिए 50 ml, ठीक है 50 ml, तो क्या करेंगे देखो, अब देखो यहां पे क्या होता, अगर 10 ml प्लस 90 ml, यहाँ पे क्या है 10 ml प्लस 90 ml, अगर मेरे को देखो यहाँ पे 1 मिनट, तो आप देखो क्या होगा, देखो मैंने क्या बोला था, अगर आपने को 50 ml के जो सॉल्यूशन है अगर बनाने गए, ठीक है, पहले आपने क्या किया 100 ml का बनाया, अगर आपने को 50 ml चाहिए तो कैसे बनेंगे देखो, क्या करेंगे यहाँ तक तो अपना सेम रहेगा, क्या हमने पहले 1000 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन स्टॉक सॉल्यूशन बना के लिया, तो उसमें से हमने क्या किया 100 माइक्रोग्राम का ही बना लिया, ठीक है। तो बाद में क्या करेंगे, अब अगर आपने को जो 10 माइक्रोग्राम 15 माइक्रोग्राम 20 माइक्रोग्राम 25 माइक्रोग्राम 30 माइक्रोग्राम, तो इस माइक्रोग्राम के सॉल्यूशन अगर
50 ml के चाहिए, ठीक है, कितना 50 ml के चाहिए, तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो। तो क्या करेंगे, सिंपल, जो ये कितना 100 ml के लिए बनाया था, अगर अपने को ये देखो, ये 100 ml का बनाया था, ये 100 ml का बनाया था, दूसरा 20 ml का भी हमने 100 ml का बनाया था, 25 का हमने 100 ml का बनाया था, 30 ml का भी हमने 100 ml का बनाया था। तो अब अपने को कितना चाहिए, अब अपने को कितना चाहिए देखो, अपने चाहिए 50 ml, 50 ml, 50 ml, 50 ml, 50 ml, ठीक है। तो जो भी अब सॉल्यूशन है ये अपने को चाहिए कितना 50 ml, पहले हमने 100 ml के लिया था, ठीक है। यहाँ तक अपने को सेव करने का, यहाँ तक जो 100 ग्राम है यहाँ तक अपने को सेव करने का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता, तो अब क्या करेंगे हम, अगर अपने को 50 ml के सॉल्यूशन बनाने के, तो हम क्या करेंगे, जो ये 100 ml के हमने पहले बनाए थे, तो उसको क्या करेंगे, हाफ करेंगे। 50 के 100 का हाफ कितना होता, 50, कितना होता 50। अगर अपने को 100 ml के लिए 10 ml इन 90 ml लग रहा, तो अपने को 50 ml के लिए कितना लगेगा, 5 ml, 45 ml। 10 का हाफ कितना होता 5, 90 का हाफ कितना होता 45 ml। तो वो बन जाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम हमने क्या किया, पहले 5 ml क्या किया, ऊपर से लिया, 5 ml कहाँ से लिया हमने, ऊपर से 5 ml लिया, कहाँ से 100 माइक्रोग्राम से, उसको क्या किया 45 ml से डाइल्यूट किया। अब 45 ml हमने क्यों लिया, क्योंकि क्या करने का अपने को 50 ml का सॉल्यूशन बनाने का है, 50 ml का सॉल्यूशन यहाँ पे बनाने का है, कितना माइक्रोग्राम का, 10 माइक्रोग्राम का। तो ये हो जाएगा अपना 10 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन, कितना हो जाएगा 10 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन, ठीक है। देखो पहले देखो और एक बार समझो, देखो पहले क्या किया हमने, अपने को कितना बनाया था 100 ml का, कितना 100 ml का हमने क्या बनाया था, सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है। 100 ml का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने अपने को क्या लगा था 10 ml इन 90 ml, तो ये जो हो जाएगा था अपना, हो रहा था कौन सा 10 माइक्रोग्राम। और हमने क्या किया 50 ml यहाँ से लिया, 85 ml से उसको डाइल्यूट किया, 85 ml से उसको डाइल्यूट किया, तो ये हो जाएगा अपना कितना 50 माइक्रोग्राम। और हमने ऊपर से क्या किया 20 ml लिया, उसको 80 ml से डाइल्यूट किया। मतलब यहाँ पे डाइल्यूट करने के जो प्रोसेस है वो आप समझ लो। अगर आपने को 50 ml करने का है तो उसका वॉल्यूम मेकअप कितना करना 50 ml, अगर आपने को 100 ml का चाहिए तो उसका वॉल्यूम कितना मेकअप करेंगे 100 ml का, ठीक है। तो सिंपल ही, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 50 ml चाहिए तो हम क्या करेंगे 100 कितने के लिए हमने बनाया था 100 ml, अब आपको कितने चाहिए 50 ml, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे हमने यहाँ पे 10 ml यहाँ पे लिया था ऊपर से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हाफ करेंगे, मतलब 100 का हाफ कितना होगा 50, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 का हाफ 5 ml लेंगे ऊपर से, उसको 45 ml से डाइल्यूट करेंगे। अब यहाँ पे 90 में से 45 मैंने तो कैसे किया देखो, इसका क्या होगा हाफ होगा, कितना होगा 45 ml से डाइल्यूट किया, तो एक जो कॉन्सेंट्रेशन है सेम रहेगा, 10 माइक्रोग्राम का बनेगा यहाँ पे, कितना 10 माइक्रोग्राम का बनेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे 15 का भी हम क्या करते हैं हाफ करेंगे, 15 का हाफ कितना रहेगा 7.4, ठीक है। 7.4 आप ऊपर से लेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे, 85 का हाफ देख लो आप कितना होता, कितना होता 80 होगा, तो देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग प्रोसेस क्या करेंगे, जो डाइल्यूशन हम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे 15 का हाफ करेंगे, 85 का हाफ करेंगे, 20 का हाफ कितना 10 ml लेंगे ऊपर से, और 80 का हाफ कितना होगा 40 होता है, ठीक है। तो वो भी आप देख लो। देन अब इसमें से 25 ml मतलब 12.5 हम लेंगे ऊपर से, उसको क्या करेंगे 75 ml, मतलब 75 नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे उसका भी हम 75 का भी हम क्या करेंगे हाफ करेंगे, ठीक है। उसकी हाफ क्वांटिटी आप ले लो, क्या लेंगे हम हाफ क्या लेंगे, जो सॉल्वेंट हम यूज करें, बट इसका जो हम डाइल्यूशन 50 ml तक कर रहे, मतलब 50 ml कर रहे, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है सेम रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सेम रहेगा। यही अपना अगर आपने को 50 ml बनाने का 10 ml का भी बनेगा, तो ऐसा हमने क्या किया था 5 ml लिया और उसको 45 ml तक डाइल्यूट किया, ये अपना 10 रहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे 7 जो 15 का अपने को क्या अपना 15 का बनाने का माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन कितना बनेगा 50 ml, 15 का बनाने का 50 ml बनाने का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे 75 ml वाटर लेंगे, मैंने क्या किया 100, अगर आपने को 50 ml करने का है तो हम क्या करेंगे हाफ करेंगे, तो पूरी जो वैल्यू है इसकी अगर हमने हाफ कर ली, ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने 50 ml के सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर ये 50 ml का अगर कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आया, ठीक है, इसके लिए मैं अलग ही आपको वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो आप
कमेंट में बताइए कैसे आपको वीडियो लगा, जो डायल्यूशन मैंने बताया वाली है, ठीक है, आपको इजी लगे कि नहीं, ठीक है, वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाके चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करके रखिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बात। और ये आपको अगर 50 मिल जाता है कैलकुलेशन आपको समझा नहीं, ठीक है, मैं और आपके जो वीडियो है वो बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।